तो कुछ प्रश्न हैं जो मैंने एक पोस्ट डाली थी कि आप प्रश्न पूछ लें। उसमें कुछ प्रश्न आए। एक प्रश्न है कि मैं आचार्य प्रशांत, ओशो, कृष्णमूर्ति, आनंद सर को पिछले 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन सब जम्बल अप हो गया। मुझे खुद कुछ सिंपल मेडिटेशन बताए ताकि मैं अपने नॉलेज को मतलब उसमें देख सकूं कि कैसे अप्लाई करना है। और थोड़ा बहुत इसी से रिलेटेड उन्होंने कुछ और कहा। तो ये तो होगा क्योंकि ये बहुत अलग अलग चीज़ें बोल रहे हैं। अब इसमें क्योंकि आपने ध्यान की बात की, तो आप ये देख लीजिए कि ध्यान इसमें से कौन कौन लोग कह रहे हैं। देखिए, जो बुद्ध का मार्ग है वो बहुत प्रैक्टिकल है और बहुत एलेबोरेटेड है, बहुत स्टेप वाइज है, ग्रेजुअल पाथ है। लेकिन ये ऐसे विहंगम मार्ग नहीं है कि बस कुछ नहीं करना सीधे उड़ जाओ, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। वो सिर्फ किताबों में वो बातें होती हैं, बोलने के लिए होता है, असल में कुछ नहीं होता है। लेकिन आप कह रहे हैं आनंद सर को भी आप फॉलो कर रहे हैं 2 साल से, तो उन्होंने तो बहुत सारी मेडिटेशन के सेशंस दिए। इसका मतलब आपने वो किए नहीं, आपने सुने होंगे फिर निकाल लिए होंगे। अगर आप उनको करते तो आपको ये सवाल पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो खैर, आपने पूछा है तो सिंपल मेडिटेशन है। आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और आखिर के जो 2 हैं, तो जो आखिर वाला है उससे पहले वाला पहले सुन लीजिए। उसको सिर्फ सुनना है क्योंकि उसमें थोड़ी सी तैयारी है। और जो आखिर वाला है ध्यान शुरू करने के निर्देश, उसको आप बैठ के कर लीजिए। बैठिए, उसमें इंस्ट्रक्शंस हैं। तो करना क्या है, आप बैठे हैं, आप थोड़ा शरीर को चेक कर लीजिए क्या चल रहा है। उसके बाद थोड़ी सी स्कैनिंग कर लीजिए, यहाँ देख लीजिए यहाँ क्या है, उसमें निर्देश हैं सारे। और उसके बाद सिंपल सांस पे ध्यान, आनापान, मतलब सांस अंदर गया सांस बाहर आया, बस इसकी जानकारी सिंपल ये कर लीजिए। अब अगर मैं आपको सलाह दूं तो आप आनंद सर को तो सुनते रहिए क्योंकि वो प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। उनके चैनल पे वो देख लीजिए जो और भी ध्यान के हैं निर्देश। जो मैं इस चैनल की बात बता रहा हूँ, जो लास्ट 2, वो कर लीजिए। कुछ और भी हैं इसमें वीडियोस ध्यान के, करीब 10 और हैं, 12 हैं शायद टोटल, जिसमें कुछ तो तैयारी के होंगे और कुछ में गाइडेड मेडिटेशन होगा। लेकिन कुछ दिन अब पहले आप इसको करिए, उसके बाद और कर लिए। आनंद सर के चैनल पे जाएंगे तो उनमें बहुत सारे हैं, वो आप देख लीजिए। और बाकी जितने हैं ना उनको सुनना बंद कर दीजिए, अभी बंद कर दीजिए। अगर हो सके, आपके पास समय हो, तो एक 10 दिन का विपස්සना कोर्स करके आ जाइए, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपने जो सुनना है सुनिए, जो करना है वो करिए। तो ये मेरी आपसे सलाह है। लेकिन शुरू करने के लिए आप यहाँ से कर सकते हैं, जो मैंने बताया कि आप प्लेलिस्ट में जाके जो लास्ट 2 हैं उसमें से भी जो लास्ट वाले से पहले जो सेकंड लास्ट है वो आप पहले सिर्फ सुन लीजिए और लास्ट वाले के साथ बैठ के ध्यान करिए। और 20-30 मिनट आप रोज़ करिए, तब आपको कुछ हफ्ते में पता चलेगा कि अच्छे से कुछ फ़र्क पड़ रहा कि नहीं। और फिर बताइए क्या हुआ। एक सवाल है कि अगर बुद्धिज़्म में आत्मा नहीं होती तो स्वर्ग नरक भी नहीं होंगे, तो फिर मृत्यु के बाद क्या होता है। इस पर हम चर्चा कर चुके हैं वैसे कई बार। तो बुद्धिज़्म में सब कुछ है, स्वर्ग भी है, नरक भी है, आत्मा नहीं है। और तो मृत्यु के बाद क्या होता है। देखिए, आत्मा कोई चीज़ तो है नहीं। अगर वैदिक ट्रेडिशन में वो आत्मा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो कोई चीज़ तो है नहीं ना। जब कोई
करता है तो यहाँ से कोई चीज़ तो निकल के नहीं जाती। हालांकि कुछ लोग उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ थी और निकल गई। चीज़ कुछ नहीं है भाई, एक प्रोसेस है। तो बुद्धिज़्म में जो कॉन्शियसनेस है, जो चित्त है, जो विज्ञान उसको बोला, तो विज्ञान विज्ञान कह के बात समझ आती नहीं, कॉन्शियसनेस से समझ आ जाती है। तो जो कॉन्शियसनेस है वो एक प्रोसेस है, कोई चीज़ नहीं है। ब्रेन उसको रिसीव करता है, ब्रेन सिर्फ रिसीवर का काम करता है, बाकी और ब्रेन का ज़्यादा काम नहीं है। तो जो कॉन्शियसनेस है वो जो च्युति चित्त है, मतलब जबकि आखिरी चित्त है, जो व्यक्ति मर रहा है और आखिरी क्षण में ख़त्म हो गया। तो बॉडी तो ख़त्म हो गई लेकिन कॉन्शियसनेस है। तो कॉन्शियसनेस कोई चीज़ नहीं है कि यहाँ से जाके वहाँ जाएगी, वो कहीं भी मैनिफेस्ट हो सकती है। तो वो जो उस वेव लेंथ के हिसाब से, जिस वेव लेंथ पे आपका चित्त उस समय रहा होगा, मन उस समय रहा होगा, उसके हिसाब से वो मैनिफेस्ट करेगा। और बहुत सारी जगह हैं उसके लिए मैनिफेस्ट करने के लिए। और उसमें क्या काम आएगा, जो पीछे आपने कर्म किया होगा उसके हिसाब से ही कुछ होगा। यानी जो जो आप अभ्यास करते होंगे वही आखिर में उभरेगा कोई कर्म संस्कार, उसके हिसाब से जो ट्यूनिंग होगी उसके हिसाब से मैनिफेस्टेशन होगा। ये बुद्धिज़्म के हिसाब से। बाकी सब नरक सुरक सब कुछ है इसमें। अभी अगला एक सवाल है उसमें चर्चा करेंगे। तो ये है गोयनका जी के बारे में आपके विचार। वह गोयनका जी तो मुझे आखिर का उनको पता नहीं है कि क्या हुआ। तो अगर कोई स्टेज इनलाइटनमेंट की अगर नहीं आई होगी तो एक तरह से बोधिसत्व है और बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। विपස්සना लेके आया और सिर्फ लेके नहीं आया, उसको ऐसे डिज़ाइन किया कि तेज़ी से फैले। मतलब उन्होंने ऐसा मॉडल बनाया कि सब कुछ रिकॉर्ड कर दिया। अब आप को एक टीचर चाहिए, टीचर के लिए भी कोई इतनी मुश्किल कंडीशन नहीं रखी, क्योंकि टीचर को अब खुद तो इंस्ट्रक्शंस देने नहीं है, ना कोई डिस्कोर्स देना है, बस छोटे मोटे सवालों के जवाब देने हैं। तो अगर किसी ने लॉन्ग कोर्स कर दिया तो टीचर बन जाता है, बन सकता है, मतलब अगर वो चाहेंगे तो ये बहुत तेज़ी से फैला। अगर वो पारंपरिक विधि से चलते कि पहले टीचर तैयार करना है जो इंस्ट्रक्शंस दे सके, जो डिस्कोर्स दे सके, तो उसमें 10-15 साल से पहले कोई इसकी तैयारी हो नहीं पाती है। तो फिर तो कोई कर ही नहीं। तो फिर तो मेरा ख्याल 10-12-15 सेंटर होते हैं पूरी दुनिया में, लेकिन आज तो 100 से ज़्यादा सेंटर तो बताते हैं कि भारत में है। तो ये फैला तो लोगों के पास पहुंचा, अब वहाँ से नई चीज़ें निकलेंगी। मतलब जैसे आप देखना गूगल करके धम्माराम, तो जो ये PL धर साहब जिसको चलाते हैं, तो बहुत सीनियर टीचर हैं, IIT के प्रोफेसर भी हैं, लेकिन विपස්සना के बहुत सीनियर टीचर हैं। तिहाड़ प्रिजन के ये इंचार्ज थे, पूरे दिल्ली एरिया के इंचार्ज थे। लेकिन इन्होंने अपना अलग रास्ता चुन लिया। अब इनकी एक मोनेस्ट्री भी है पाउंटा साहिब के पास, और द्वारका में इनका एक मंदिर है जहाँ से इंस्ट्रक्शंस देते हैं अपने जूम पे भी, क्योंकि इनको लगा कि नहीं वो पुरानी पद्धति में जाना चाहिए। तो ऐसे तो बहुत निकलेंगे, लेकिन इन्होंने जो काम किया वो बहुत बड़ा काम किया। तो गोयनका जी का तो हम आभार दे नहीं सकते, चाहे हम कुछ भी कर लें। तो बहुत बड़ा काम किया है। अब उनकी पर्सनल लाइफ पे तो बोलने से कोई मतलब है नहीं, या उनका कैसे इंटरेक्ट करते थे लोगों से, उससे भी कोई मतलब है नहीं। तो ये जो काम किया वो बहुत बड़ा काम है। अब साहब किसी ने पूछा कि बुद्धिज़्म में क्या लोक होते हैं, स्वर्ग नरक होते हैं? हाँ, बिल्कुल होते हैं।
और बहुत एलेबोरेटेड स्कीम है, जितना एलेबोरेशन इसमें है शायद और किसी ट्रेडिशन में है ही नहीं, बिल्कुल क्लियर कट। तो संक्षेप में इसकी बात कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो बुद्धिज़्म के हिसाब से 31 लोक हैं, 31 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस, 31 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस। तो 31 लोकों में से एक तो मनुष्य लोक है जिसको हम जानते ही हैं, दूसरा पशु लोक है उसको भी हम जानते हैं, दोनों एक साथ हैं। तो मनुष्य लोक के नीचे के 3 लोक हैं, तो एक तो इसमें पशु लोक आ गया, एक इसमें प्रेत लोक आ गया, भूत प्रेत जिसको हम कहते हैं, और एक आ गया नरक लोक। अब नरक भी कई हैं, इसमें 10 नरक हैं, 4 प्रेत लोक हैं। पशु लोक आपको पता ही है कि अब जल के भी प्राणी हैं, थल के भी प्राणी हैं, नभ के भी प्राणी हैं, सरीसृप है, मतलब बहुत वैरायटी है। तो 4 हो गए। तो इन तीनों को अपाय लोक कहा, मतलब कि यहाँ एक बार अगर कोई पैदा हो गया तो वहाँ से के ऊपर निकलना काफ़ी मुश्किल काम है। चौथा मनुष्य लोक हो गया, इसको बहुत बढ़िया लोक कहा गया कि इसमें ध्यान भी कर सकते हैं, इसमें सुख भी है, इसमें दुख भी है, इसमें इसलिए ध्यान करने के बहुत बढ़िया मौका है, लेकिन ज़िंदगी बहुत छोटी है। तो बहुत जल्दी पता चलने लग जाता है कि अरे अच्छा यार, अच्छा अब कितने साल और होंगे। खैर जब थोड़ा सा परिपक्व होता है आदमी, मतलब 40-50 के बाद ही थोड़ी सी परिपक्वता आती है, तो उसके बाद तो फिर ज़्यादा समय रहता नहीं। अब एक लोक है असुर लोक, जिसको न तो हम नीचे रख सकते हैं ना हम ऊपर रख सकते, क्योंकि असुर जो है जिसमें यक्ष भी आते हैं वो बहुत शक्तिशाली हैं, और कई बार कि अगर वो किसी का पीछे पड़ गए तो उसका बहुत अहित भी कर सकते हैं, लेकिन किसी से दोस्ती होगी तो उसका बहुत अहित भी कर सकते हैं। और इनकी भी उम्र जो है बहुत लंबी होती है। तो ये इन बिटवीन है। अब ये बहुत शक्तिशाली है, मतलब ये कि देवताओं से भी लड़ने जाते हैं। तो खैर ये 5 लोग हो गए। अब जो इसके ऊपर के जो 6 लोग हैं उनको बोला देवलोक। तो देवलोकों में जो सबसे नीचे वाले देवलोक हैं उनमें के काफ़ी कुछ जो ह्यूमन बॉडी है, जैसे हमारा शरीर है, उससे मिलता जुलता है काफ़ी, लेकिन बहुत सुंदर है, गठीला है, लेकिन मिलता जुलता है। लेकिन वहाँ लाइफ स्पैन बहुत लंबा हो जाता है, मतलब बहुत बड़ा जीवन है, लाखों साल का, करोड़ों साल का। एक दूसरा ये है कि वहाँ स्पॉन्टेनियस बर्थ है, मतलब ऐसे नहीं है कि माँ के पेट में बच्चा गया और फिर वहाँ 9 महीने रहा और फिर बाहर निकला, ऐसे कुछ नहीं है वहाँ। तो कि जैसे अपने कर्म संस्कार के हिसाब से जिसने वहाँ पैदा होना होगा तो कि तुरंत वैसी, मतलब एकदम जवान आदमी वहाँ प्रकट होता है, और कि वो उसी जवानी में रहता है पूरे जीवन काल, और जब उसको मरना होता है उसी समय के थोड़ा सा हाव भाव उसके मुरझा जाते हैं, और जब वो ख़त्म होता है तो फिर बॉडी भी वहाँ से एकदम ख़त्म हो जाती है, कुछ रहता नहीं है। और ये पूरे 6 देवलोक और जो 20 उसके ऊपर के ब्रह्मलोक हैं, सब में यही होता है। तो 6 देवलोक हो गए। इन्हीं 6 देवलोकों में से एक तुषित देवलोक भी है, अगर आपने सुना होगा तुषित देवलोक। तो इसी तुषित देवलोक में जो अगला बुद्ध होगा वो कि पहले वहाँ रहता है, तो कई लाखों साल। और बुद्ध नया कब पैदा होगा, जबकि इस बुद्ध की सारी शिक्षा खत्म हो जाएगी। तो पहले तो कि मेडिटेशन ख़त्म होता है, फिर स्क्रिप्चर्स रहते हैं, फिर वो भी ख़त्म हो जाता है, फिर रिचुअल्स रहते हैं, फिर रिचुअल्स भी ख़त्म हो जाते हैं, फिर कि सिर्फ एक नाम रह जाता है, उसके ऊपर लोग लड़ते हैं, फिर वो भी ख़त्म हो जाता है, और काफ़ी समय तक ऐसे रहता है, और तब के नया बुद्ध जन्म लेता है। तो
अभी बोलते हैं कि जो नया बुद्ध आएगा इसी कल्प में, उनका नाम है अरिमैत्रेय या अरिमैत्रेय। तो वो लेंगे, मतलब कुछ लाख साल बाद उनका जन्म होगा, फिर वो नए बुद्ध बनेंगे। तो उनकी सीट है तुषित हेवन। तो ये 6 देवलोक हो गए, इनमें भी फिर कुछ थोड़ी सी कैटेगरीज हैं। उसके ऊपर है 20 ब्रह्मलोक। तो 20 ब्रह्मलोक में से 16 तो रूप ब्रह्मलोक हैं। अब इस शरीर जैसे 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 लोग ऊपर बढ़ते गए कि शरीर जो है उसी तरह से थोड़ा सा सटल बॉडी हो गई, सटल बॉडी होनी शुरू हो गई। और जैसे ब्रह्मलोक में जाएंगे तो बिल्कुल इथरिकल बॉडी है कि वायवी शरीर। लेकिन अभी शरीर है तो, और ब्रह्मा लोक का मतलब ये है जो वहाँ पैदा होगा कि जिसकी यहाँ से एकदम काम वासना खत्म हो गई, वो वहाँ पैदा होगा। देवलोक में अभी भी है, उसको भी काम भूमि कहा गया। तो 6 देवलोक में अभी भी काम वासना है, अभी भी उसकी अभिव्यक्ति है, लेकिन ब्रह्मलोक में वो खत्म हो गया। तो ऐसे 16 ब्रह्मलोक हैं। तो उसमें भी धीरे धीरे अब इनका जो जन्म है, जो इनका जो लाइफ स्पैन है, जो उम्र है, वो फिर कल्पों में गिनी जाती है। अब एक कल्प आपको पता है कि इस पृथ्वी जब बनी और जब ख़त्म हो जाएगी तो कई बिलियन ईयर्स का हो गया एक कल्प। तो उनके ऐसे हैं कि 16 कल्प, 32 कल्प और 84,000 कल्प तक, 84,000। तो इसलिए कि ब्रह्मा को कई बार ऐसा लगता है कि मैं तो अमर हूँ, इटर्नल हूँ, मैं तो कहीं जाने वाला हूँ नहीं। और इसलिए कि गलत फहमी होती है, क्योंकि उसको भी फिर मरना है, उसको भी फिर अपने कर्म संस्कार के हिसाब से नए लोक में जाना है। हो सकता है कि फिर मनुष्य लोक में आ जाए वापस। तो ये 16 तो है रूप ब्रह्मलोक, जिसमें किसी न किसी तरह का शरीर है, बहुत वायवी है लेकिन है। और 4 हैं अरूप ब्रह्मलोक। अरूप का मतलब हो गया कि उसमें रूप नहीं, बॉडी है ही नहीं, सिर्फ माइंड है। वाह, कल्पना कर लीजिए, सिर्फ माइंड है और कोई माइंड के कोई लोकेशन तो है नहीं, कोई माइंड तो कोई चीज़ तो है नहीं, तो उसके कोई लोकेशन भी नहीं है। तो ऐसे 4 हैं। तो कुल मिला के 31 लोक हैं बुद्धिज़्म के हिसाब से। इनमें से फिर सब कैटेगरीज हैं, जैसे कि अनागामी, इसके लिए एक शुद्धोवासा कहते हैं कि वो रिजर्व रहता है, वहाँ सिर्फ अनागामी पैदा होते हैं। लेकिन उस शुद्धोवासा एक नहीं है बल्कि 5 हैं। तो ऐसे ही हर देवलोक में भी कुछ कैटेगरीज हैं, ब्रह्मलोक में। तो वो बहुत एलोबरेटेड है, उतना मुझे ज़्यादा पता भी नहीं है। लेकिन कुल मिला के ये लोक विज्ञान है। इसको बोला लोक धातु, जो कॉस्मोलॉजी है उसको बोला गया लोक धातु। तो ये कुल मिला के है। तो यही प्रश्न थे। धन्यवाद प्रश्न पूछने के लिए। तो उम्मीद है कि आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे।